बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं नौरीन्स किचन। और आज हम बनाएंगे यहाँ पे कीमा, जो कि से रमज़ान आ रहा है, उसके लिए हम सहरी के लिए भी यहाँ पे जो है झटपट सी रेसिपी बनाएंगे, ताकि जो सहरी के टाइम पे उठ के बनाना चाहें तो फटाफट बन जाए। और यहाँ पे मैंने 600 ग्राम कीमा लिया है चिकन का, इसको मैंने हाथ से ही कीमा करवाया है। और यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लेके उनको छिलका उतार के और इसके साथ स्लाइस कर लिए हैं। हरी मिर्चें ली है मैंने 4-5, और यहाँ पे 2 प्याज ली है मैंने, उनको चॉप कर लिया। और मसालों में जो है यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, नमक, गरम मसाला, पे काली मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे गरम मसाला यहाँ धनिया पाउडर रह गया है, तो मैं इसमें बाद में अभी ऐड कर देती हूँ। तो बाकी हमारी चीजें रेडी है, सिंपल सी होगी और बहुत आसान और बहुत मजे की रेसिपी तैयार हो जाएगी हमारी फटाफट। चले हम बनाना शुरू। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में आधा जो कप है वो ऑयल डाला है। यहाँ पे देखेंगे मेरे पास बड़ी इलायची है और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, ये मैं डाल दूंगी ऑयल में। इससे भी जो है ये हमारा जो ऑयल के अंदर बहुत अच्छा सा खुशबू और अरोमा आ जाएगा बेहतरीन से। यहाँ पे तेल में जो हमने इलायची और दालचीनी डाली है, ये देखें इनकी खुशबू आना शुरू हो गई। अब हम यहाँ पे ये प्याज ऐड कर देंगे। इस प्याज को हमने बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, यहाँ पे हमने इसको कलर नहीं देना है ज्यादा। अब यहाँ पे ये देखें जो प्याज है ये सॉफ्ट भी हो गई है, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, जैसे पिंकिश सी हो जाता कलर, ऐसा हो गया, पिंक पिंक सी होना शुरू हो गई है प्याज। अब हम यहाँ पे इसके अंदर ये चिकन का कीमा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। आप चाहें तो मशीन से या चॉपर से जैसे भी बनाना चाहें, हाथ से चिकन का कीमा भी बहुत आसानी से बन जाता है। मैंने यहाँ पे हाथ, यहाँ पे मैं ये 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। साथ हम इसको अच्छे से इतनी देर तक भूनेंगे कि सारा जो चिकन है इसका कलर चेंज हो जाए, प्याज और चिकन अच्छे से ज़रा भून जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देखें जो चिकन है, ये देखें इसका सब कलर चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पे इस टाइम पे इसके अंदर जो हमारे मसाले हैं ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है मेरे पास, ये मैंने इसमें ऐड किया। चिकन का कीमा जो है वो बड़ी ही जल्दी से बन जाता है, इसीलिए ये सहरी के टाइम पे, टाइम भी कम होता है सहरी के टाइम पे, तो उस टाइम में आप ये झटपट सी रेसिपी बना सकते हैं। फ्रेश बनाएं उसी टाइम, बहुत ही जल्दी से बन जाएगा ये और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। यहाँ पे अब हम इसके अंदर ये टमाटर ऐड कर देंगे और साथ में थोड़ी सी मैं हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। और हमने इसके अंदर पानी वगैरह भी कुछ भी ऐड नहीं किया है, और ये जो टमाटर का पानी होगा उसी में ही ये चिकन जो है ये पक जाएगा। हम इसको अब यहाँ पे हम थोड़ी देर ढक के छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ रही हूँ, फिर मैं आपको इसको खाती हूँ 10 मिनट के बाद। तो अब यहाँ पे देखें 10 मिनट हो गए चिकन के कीमे को बनते हुए। अब हम देख लेते हैं, ये क्योंकि चिकन बहुत जल्दी पक जाता है तो इसलिए इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। ये देखें बड़ी ही झटपट सी रेसिपी है और बच्चे बड़े सब तो ही बहुत पसंद आने वाली है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर आधी प्याली जो दही है वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। इसमें बस अब यहाँ पे अपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसको पकाना है। और बस अब यहाँ पे इसका जैसे ही थोड़ा सा पानी खुश्क होगा हम इसकी बुनाई करेंगे और इसको दम पे छोड़ देंगे। और फटाफट से आप सहरी में बनाएं या फिर आप अफ्तारी में बनाना चाहते हैं तो बना लें, या फिर आप आम रूटीन में भी जब भी बनाना चाहें चिकन का कीमा फटाफट बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब यहाँ पे देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ गरम मसाला डालूँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें हम डाल के और दम पे छोड़ देंगे, और बस फिर हमारा जो कीमा है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए इसको दम पे यहाँ
पे 5 मिनट हो गए हैं दम लगाए हुए कीमे को। और अब ये देखें कितना बेहतरीन सा जो है हमारा चिकन का कीमा रेडी हो गया है। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही झटपट, कोई टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे सारी बनाने में। बहुत ही मजे का जो हमारा कीमा है, चिकन का कीमा तैयार हो गया। तो बस अब हम इसको निकाल लें। तो यहाँ पे ये देखें जो हमारा चिकन का कीमा है बेहतरीन सा रेडी हो गया है। कितनी जल्दी और आसानी से, कोई मुश्किल ऐसी चीज नहीं थी जो घर में ना हो। आप झटपट सा बनाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ, पूरी के साथ या नान के साथ, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इस बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। और अभी तक आपने अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मेरे खाने आपको कैसे लग रहे हैं और आप कहाँ से देख रहे हैं। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।